दिल्ली में शुक्रवार को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल शाम 6 बजे बैठक लेंगी। इसको लेकर आलाकमान ने बीजेपी कोर कमेटी के नेताओं को दिल्ली बुलाया। भूपेंद्र यादव, ओम प्रकाश माथुर, वसुंधरा राजे और भी कई बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी नेता ओम प्रकाश माथुर से संगठन, सरकार और विपक्ष सहित तमाम मुद्दों पर बात की हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने। आप भी सुनिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर को पिछले दिनों जो जिम्मेदारियां मिली हैं, बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं, उन्हीं के साथ राजस्थान में भी वो हमेशा सक्रिय रहते हैं। लेकिन उन जिम्मेदारियों के तहत अगर देखा जाए तो अब उनकी व्यस्तताएं बहुत बढ़ेंगी, क्योंकि पिछले दिनों उनका स्वास्थ्य खराब था। लेकिन अब वो जयपुर आए हैं। रास्ते में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात की, स्वागत भी किए। लेकिन कुछ बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आवश्यक हो जाते हैं सियासत को देखते हुए, क्योंकि राजस्थान की सियासत को वो बारीकी से समझते हैं। और उस दौर की राजनीति, जब 1972 से उन्होंने संघ में एक प्रचारक रहे और प्रचारक के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आए, तो उस दौर से राजस्थान की नब्ज को बखूबी पहचानते हैं। हम बातचीत करते हैं, उस दौर से आज तक की सियासत देखते हैं तो सरकारें आपने कहीं देखी है, बहुत सारी सरकारें आई चली गई। भैरव सिंह जी के साथ आपने काम किया, लंबे समय तक सियासत देखी, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, महामंत्री भी रहे। लेकिन अचानक से जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कोर कमेटी की बैठक बुलाए जाना। आपका कल कार्यक्रम था, जैतारण में भी कार्यक्रम थे, कई कार्यक्रम थे। आप सारे लीडर्स जिनसे भी मेरी बात हुई है, सभी लीडर्स कह रहे हैं कि हमें दिल्ली जाना है, कोर कमेटी की बैठक है। नहीं, मुझे लगता है कोई न कोई ऐसा विषय आया होगा जो केंद्र को हमको बताना होगा। कई बार बताना भी होता है, कई बार समझाना भी होता है, कई बार यहाँ की कोई बात होती है उसको भी निपटाना होता है। तो मुझे कहता हूँ वो ये अच्छी बात है कि पहली बार केंद्र ने हम सब की सुध ली है। राजस्थान प्रदेश की कोर कमेटियाँ खूब होती है, आती हैं, अरुण सिंह जी आते हैं प्रभारी के नाते, विषय कुछ होता नहीं, 5-10 मिनट में चाय पी के रवाना हो जाते हैं। मुझे लगता है कोई न कोई इन दिनों में कोई विषय ऐसा आया होगा, और नहीं भी आया हो तो केंद्र को अधिकार है वो वहाँ बुलाने का, तो बुलाया होगा। लेकिन है कहीं ना कहीं गंभीरता का विषय। तो जब एक बड़ा सवाल तो ये है कि सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली है, उनका कार्यक्रम है, तो वो सारे कार्यक्रम तो संगठन तय कर देता है, मैं भी लंबे समय से देखता आया हूँ। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण विषय एक और है, आप लोग घेरने चले हो कांग्रेस को, और आपके यहाँ पर जब आप जाते हो ज्ञापन देने, एकजुटता नहीं दिखाई देती। और बड़ी स्थितियां ऐसी होती हैं कि गुलाब चंद कटारिया साहब क्या कहते हैं, राठौड़ साहब क्या कहते हैं, या प्रदेश अध्यक्ष हैं वो क्या, तो यहाँ पर स्थितियां सबके सामने हैं। उन स्थितियों में आप कैसे लड़ेंगे? नहीं, देखिए, लड़ाई अलग विषय है। ये जो आपने बात कही पहले कि भी सबकी स्थिति अलग अलग दिखी, वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन लिप से थे। और मैं पहले दिन से देता हूँ कि संगठन संवादहीनता से नहीं चलता। जितना माइन्यूटली संवाद करोगे उतना संगठन सुधर चलेगा, अच्छा चलेगा। तो कहीं ना कहीं संवादहीनता रही होगी, अकस्मात तय कर गया होगा, किसी एक व्यक्ति के ध्यान में आया होगा। अब इसके लिए मैं ऑथेंटिक कुछ नहीं कह सकता क्या स्थिति है। कई बार निर्णय होता है कि हम 2 ही काम करेंगे, कई बार निर्णय होता है कि नहीं हम 10 लोग छांटो हम करेंगे, कई बार निर्णय होता है कि हमारी जितनी ताकत है सब मिलके करेंगे। तो ये अलग अलग विषय क्या रहा, इसका ऑफिशियल जवाब या ऑथेंटिक जवाब या तो नेता प्रतिपक्ष दे सकते हैं या प्रदेश अध्यक्ष ही दे सकते हैं। ये तो उनको आपको प्रश्न चलना चाहिए कि अलग अलग क्यों। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस विषय में कह सकता हूँ जो आप विषय कह रहे हो, मुझे पता नहीं कौन गए कौन नहीं गए, क्योंकि मैं तो यहाँ था भी नहीं। ठीक सामने घर जिनका था, सीपी जोशी के ठीक सामने जिनका घर था, वो वहीं थे, उन तक सूचना ही नहीं। अब ये मैं बताऊँ ना, आपके माध्यम से पता लगनी चाहिए। अगर नहीं थी तो होनी चाहिए थी, उनको जाना था तो वो भी सीएम रही है, होनी चाहिए थी, नेता प्रतिपक्ष भी रही है वो भी। अब किस कारण से रही, ये ऑथेंटिक प्रश्न तो या तो आदरणीय गुलाब जी दे सकते हैं या प्रदेश अध्यक्ष दे सकते हैं। इसमें मैं यहाँ दिल्ली बैठा कैसे जवाब दूँ, क्या कारण रहा। या फिर ये विषय अगर कल कोर कमेटी में आता है तो उस समय वो बोलेंगे जो जिनको पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसका मैं कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं दे सकता। नहीं, आप ये सवाल खत्म हो जाता है। लेकिन एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये है कि
कोई कहता है कि मैं यात्रा निकालूंगा रामदेवरा की, कहीं पर तीर्थ यात्रा निकाली जाती है, कहीं पर जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, तो कहीं पर जन्मदिन के दौरान अपने अलग तरीके से जन्मदिन मनाया जाता है, कहीं पर किसी सामाजिक कार्य के जरिए एक जन्मदिन मनाया जाता है, तो कहीं पर सोशल मीडिया के जरिए। तो मैं एक लीडर का नाम नहीं लूंगा, 4 लीडर तो सभी के सामने हैं जिनके अलग अलग तरीके से, कोई यात्रा की तैयारी, दूसरी तरीके की यात्रा की तैयारी, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से या कोई सामाजिक सरोकार के माध्यम से, लेकिन मकसद जो है वो एक ही नज़र आता है कि मकसद क्या है। देखिए, मकसद आपको जो नज़र आता है वो गलत नहीं है। राजनीति में कोई काम करेगा, हर एक व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा रहती है और उस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए वो क्या क्या इंडिविजुअल अपना व्यवहार करता है या क्या क्या कार्यक्रम करता है, ये उसको स्वतंत्र अधिकार है। बीजेपी राजस्थान में, क्योंकि मैं राजस्थान से आपको जोड़ रहा हूँ, हालांकि आपके पास कई दायित्व है, आप चुनाव समिति की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, और उसके अलावा वरिष्ठ नेता हैं, सलाह भी देते हैं कई तरीके की, लेकिन राजस्थान की भाजपा में एकजुटता दिखेगी, कम से कम इस बार पार्लियामेंट्री बोर्ड पर भरोसा दिखेगा आगामी दिनों। देखिए, जो आपने प्रश्न किया ना, वो प्रश्न गौण होता हमारे यहाँ। मैं मन में कुछ भी तय कर लूँ या और कोई मेरे से बड़ा नेता कुछ तय कर ले और उस पर भरोसा, ये भरोसा सिर्फ पार्लियामेंट बोर्ड और अपने सर्वोच्च नेता आदरणीय मोदी जी पे है इस समय देश का, और पार्टी का कार्यकर्ता 100%। इसलिए चुनाव शुद्ध रूप से हम पार्लियामेंट के बोर्ड के निर्णय और आदरणीय मोदी जी के नाम पर हम चुनाव जीतने वाले हैं। इसलिए कोई भी ओम प्रकाश माथुर कुछ भी सोच ले, कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ पार्लियामेंट बोर्ड जो निर्णय करेगा उसी निर्णय पे चुनाव होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ वही चेहरा हैं और वही चेहरा होंगे, और फैसले जो होते हैं भारतीय जनता पार्टी में वो पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, वही तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तमाम तरीके की बातों का बेबाकी से जवाब दिया है, लेकिन इस वक्त आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी में नई जान फूंकने की। भले ही ये अपनी आपकी पार्टी को एकजुट करें, लेकिन कोई ना कोई बात तो है खास तौर पर जो कि कल पता चलेगी कि कोर कमेटी की बैठक क्यों बुलाई गई है। इंतजार रहेगा कि कांग्रेस पर लगातार आक्रामक रहने वाली भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके से कांग्रेस आक्रामक है, इनमें फूट बता रही है, तो बीजेपी अपने आप को कितना मजबूत तरीके से पेश कर सकेगी कांग्रेस के सामने, क्योंकि स्थितियां सभी के सामने है। यश माथुर के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।